गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस ट्री हिमाचल प्रदेश चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का इस चैनल पर स्वागत है। तो जितने बच्चे सेशन में बैठे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी हिमाचल के जूनियर क्लर्क की प्रिपरेशन और साथ ही साथ अगर आप किसी और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पटवारी की अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, उसका एग्जाम भी हम जल्दी आउट होता देखेंगे, या इसके अलावा भी अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जूनियर क्लर्क की अगर हम बात करें तो बच्चे आज से सवा एक महीने का हमारे पास समय अभी और भी बचा हुआ है। 4 से 5 हफ्ते में हमने अपने पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और उसी इंटेंशन के साथ, उसी मकसद के साथ हमने इन यूट्यूब सेशंस में भी आपके पूरे ही सिलेबस को, अगर आपने अपना सिलेबस खुद भी तैयार किया है या हमने यूट्यूब पे सारा ही सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया भी है, तो आपने जिस भी तरह से अपने एक बार सिलेबस को तैयार किया तो उसकी बहुत ज़्यादा रिवीजन हो और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस हो। एग्जाम में जो आप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो डायरेक्ट आपके इन्हीं क्लासेस में से आ जाएं। तो इस तरह की प्रिपरेशन हम अपने सेशंस में, पिछली बार भी हमने यही कमिटमेंट की थी और आपने एग्जाम्स में देखा भी था कि हमारे करवाए हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे। वो चाहे हिमाचल की बात कर लें, चाहे पंजाब की बात कर लें, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स की बात कर ले। तो इसी तरह से उसी को कंटिन्यू करते हुए हम इस बार हिमाचल के जूनियर क्लर्क के एग्जाम या फिर इसके अलावा पटवारी या लाइट के एग्जाम्स होंगे, हिमाचल पुलिस के एग्जाम्स निकलेंगे, उनमें भी जो क्वेश्चंस देखे जाएंगे वो हमारे यूट्यूब सेशंस में, हमारे पेड सेशंस में से डायरेक्टली देखे जाएंगे। ये हमारा इस बार का भी प्रॉमिस है। तो आज के मैथ्स के सेशंस में बच्चे, मैं आपको हर क्लास में 2-2, 3-3 टाइप्स कवर करवाता हूं। तो आज के सेशन में मैं आपको एजिस के बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कवर करवाऊंगा। उसके बाद टाइम एंड वर्क के बहुत ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन बच्चे, एग्जामिनर हमें क्वेश्चन में दे रहा है एट प्रेजेंट की बात कर रहा है, अशोक की एज क्या है? 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना है। किससे? पूजा की एज से। तो एग्जामिनर हमें प्रेजेंट का डाटा दे रहा है कि आज अशोक की एज पूजा से 1.5 गुना है। अब इस 1.5 गुना को बच्चे अगर आपने रेशियो में लिखना है तो 1.5 की फ्रैक्शन बन जाती है 3/2, और 3/2 का मतलब है कि एग्जामिनर कह रहा है अशोक की एज पूजा से 3/2 है। तो पूजा से 3/2 का मतलब, अगर पूजा की एज 2 है तो अशोक की एज 3 है। तो यहां से हमें अशोक और पूजा की प्रेजेंट एजेस की रेशियो मिल गई। आगे एग्जामिनर कह रहा है कि ये तो प्रेजेंट की बात थी, आगे 8 साल बाद, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं 8 वर्ष बाद, 8 years hence the respective ratio between their ages, अशोक एंड पूजा's age will be 25:18। प्रेजेंट में तो अशोक और पूजा की एज की रेशियो 3:2 है, जो कि हमने फ्रैक्शन से निकाल ली, और 8 साल बाद उन्हीं दोनों की एज की रेशियो 25:18 हो जाएगी। बस एग्जामिनर ने इसी में से हमसे पूछ लिया पूजा की प्रेजेंट एज क्या है। तो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को मैं ऑल्दो सारा सोल्यूशन दिखाऊंगा, सोल्यूशन लेंथी नहीं होगा, स्कूल वाला नहीं होगा, सोल्यूशन होगा बिल्कुल अच्छे से शॉर्टकट के साथ। शॉर्टकट भी ऐसे नहीं कि मैं आपको रट्टा मरवाऊंगा, शॉर्टकट मैं आपको समझाऊंगा। आप यूट्यूब के सेशंस देखो, मैंने फुल सिलेबस कवर करवाया हुआ, वहां पर मैंने चीजें समझाई हुई है कि ये ट्रिक्स बनते कैसे हैं, तभी वो दिमाग में पड़ेंगे। अदरवाइज वो क्रैमिंग होगी, जो स्टेटमेंट थोड़ी सी बदल जाती है और हमारे दिमाग में से निकल जाते हैं। तो इसलिए चीजों को थॉरोली समझाऊंगा, शॉर्टकट्स को, ट्रिक्स को थॉरोली समझाऊंगा, और साथ ही साथ जो चीजें मैं बताऊंगा वो इस क्वेश्चन में बताऊंगा कि अगर आपने कोई ट्रिक, कोई शॉर्टकट नहीं यूज करना, डायरेक्ट भी आंसर कभी मार्क करना है तो वो भी कई क्वेश्चंस में हो जाता है। उसके लिए किस तरह से दिमाग लगाना वो भी आप समझोगे। तो एग्जामिनर बेसिकली हमें कह रहा है कि ये अशोक है और ये पूजा है। एग्जामिनर ने हमें अशोक और पूजा की पहले तो प्रेजेंट एज की रेशियो दी है, तो प्रेजेंट एज के लिए बच्चे मैंने P लिख लिया। तो प्रेजेंट एज की रेशियो क्या है? अशोक की एज 3 है, पूजा की एज 2 है, तो 3:2। और फिर एग्जामिनर कह रहा है कि 8 साल बाद, तो 8 साल बाद के लिए मैंने +8 लिख लिया। वो अशोक और पूजा की एज की रेशियो क्या बना देगा? 25:18। तो एग्जामिनर ने अब हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया पूजा की प्रेजेंट एज के बारे में। तो बच्चे पूजा की प्रेजेंट एज जो कि रेशियो में 2 है, तो किसी चीज का रेशियो में 2 होने का मतलब क्या है कि वो 2 का मल्टीपल होगी। तो एक चीज हमें क्लियर हो रही है कि भाई पूजा की एज एक्चुअल में कुछ भी हो, प्रेजेंट एज वो एक्चुअल रेशियो में क्योंकि 2 है तो वो एक्चुअल में 2 का मल्टीपल तो होगी। इसी तरह से अगर अशोक की एज पूछी होती तो वो 3 का मल्टीपल होती, लेकिन 2 का मल्टीपल अगर हम देखेंगे तो बच्चे वो सारी ऑप्शंस दिख रहे हैं, 50 भी दिख रहा है, 28 भी दिख रहा है, 42 भी दिख रहा है, 36 भी दिख रहा है। तो हमने एक और चीज का हिंट उठाना है कि भाई पूजा की प्रेजेंट एज जो कि रेशियो में 2 दे रखी है, जिससे कि हमने मान लिया कि वो एक्चुअल में और कुछ होना हो 2 का मल्टीपल तो होगी, लेकिन वो सारे ऑप्शन मिल गए। लेकिन हमें साथ ही साथ ये भी आइडिया लग रहा है कि भाई पूजा की प्रेजेंट एज जो भी है वो
8 साल बाद क्या हो जाएगी, 8 साल बाद वो 18 है रेशियो में, यानी कि 18 का मल्टीपल होगी। तो बच्चे पूजा की प्रेजेंट एज कोई ऐसा नंबर होगी जो एक्चुअल में 2 का मल्टीपल, वो चारों ऑप्शन है, लेकिन 8 साल बाद यानी कि 8 बढ़ाने से वो 18 का भी मल्टीपल होगी। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन है जो 8 बढ़ाने पर 18 का मल्टीपल बनता है। तो 50 में 8 बढ़ाएंगे 58, वो 18 का मल्टीपल नहीं है। 28 में 8 बढ़ाएंगे 36, वो 18 का मल्टीपल है, तो 28 हमारा आंसर हो सकता है। 42 में 8 बढ़ाएंगे 50, वो भी नहीं है। 36 में 8 बढ़ाएंगे 44, वो भी 18 का मल्टीपल नहीं है। तो 18 का मल्टीपल कहां से आया, सिर्फ 28 में 8 बढ़ाने से। तो पूजा की प्रेजेंटेज क्या होगी, डेफिनेटली 28 होगी। आपको ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि काफी बच्चे इस चीज से प्रभावित हुए होंगे कि हाँ ये बहुत अच्छे मेथड्स हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अभी अगर बच्चे आपको इसी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना पड़े तो पूरा सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अशोक और पूजा की प्रेजेंट एज की रेशियो लिख लेनी है, वो 3:2 आ गई, और उन्हीं दोनों की 8 साल बाद की रेशियो लिख लेनी है जो कि 25:18 दी हुई है। तो आपने बस एक चीज पे दिमाग लगाना है कि भाई जो भी दो लोग होते हैं, वो अशोक और पूजा हो, वो ए और बी हो, वो फादर और सन हो, वो मोदी और अमित शाह हो, कोई भी दो लोग हो, उनकी एज का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। वो चाहे प्रेजेंट का केस देखो, वो चाहे 8 साल बाद का देखो, वो चाहे 5 साल पहले का देखो, दो कोई भी लोग होंगे उनका एज डिफरेंस हमेशा सेम होगा। तो अगर दो लोगों का एज डिफरेंस हमेशा ही सेम होगा तो वो रेशियो में भी सेम रहना चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपने बस रेशियो में इनका एज डिफरेंस सेम करना है। तो रेशियो में इनका एज डिफरेंस क्या है, 3 और 2 का डिफरेंस 1, 25 और 18 का डिफरेंस 7। तो आपने 1 और 7 को सेम करना है। 1 और 7 कैसे सेम होगा, एलसीएम लेकर। तो 1 और 7 का एलसीएम बन गया 7। आप ऊपर और नीचे 7 बनाओ, नीचे ऑलरेडी 7 है तो 7 को हाथ भी नहीं, नीचे वाली रेशियो को हाथ भी नहीं लगाएंगे। ऊपर 7 बनाने के लिए 7 गुना, तो बच्चे आपकी पूरी रेशियो 7 गुना हो जाएगी। पूरी रेशियो 7 गुना करोगे तो ये आपका आ गया 21 और ये आपका आ गया 14। तो बच्चे यहां से आपको क्लियर हो गया कि रेशियो 3 और 2 ही है, 21 और 14 की भी रेशियो 3 और 2 ही है, लेकिन डिफरेंस क्योंकि इधर 7 है तो इधर भी 7 बनाने के लिए हमने 7 गुना कर दिया, तो 21 और 14 आ गया। अब इसके बाद आप देखो कोई भी एक आदमी, अशोक देखो, अशोक कितने से कितने हो गया, 21 से 25 4 बढ़ गया। पूजा कितने से कितने, 14 से 18, वो भी 4 बढ़ी। और वो दोनों तरफ का जो 4 यूनिट का इंक्रीज है रेशियो में, दोनों का जो 4 यूनिट का इंक्रीज है बच्चे, वो किसकी वजह से है, वो है 8 साल की वजह से। तो रेशियो में जो दोनों ही 4-4 बढ़ रहे हैं वो असल में 8 साल बढ़ रहे हैं। तो 4 यूनिट की वैल्यू बच्चे आपका 8 साल का समय आ गया। तो अगर 4 यूनिट की वैल्यू 8 साल, तो बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 साल। 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल, तो जो आपने निकालना है वो 1 की वैल्यू 2 साल है तो 2 गुना करके आ जाएगा। आपने पूजा की प्रेजेंटेज निकालनी है जो कि 14 के इक्वल है, तो 14 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर 1 की वैल्यू 2 साल तो 14 की वैल्यू 28 साल बच्चे आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं सेकंड ऑप्शन। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, अगर हमारे एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं सेटिस्फाई करें, क्योंकि इसमें तो एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो डायरेक्ट आंसर आपका आएगा 5 से 7 सेकंड के बीच बीच, इतना समय नहीं लगेगा। यह है 30-35 सेकंड का सोल्यूशन अगर आपको पूरा सॉल्व करना पड़े। इसी के जैसा बच्चे आपका अगला क्वेश्चन होगा। जितने बच्चे सेशन में बैठे हैं प्लीज सेशन को लाइक जरूर दबाएं। अगर आपको ये मैथ अच्छे से समझ आ रहा है, मेरी क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं, सेशन को लाइक भी दबाएं, बाकी बच्चों के साथ जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखो फिर साथ ही साथ। एग्जामिनर कह रहा है, एजेस का ही क्वेश्चन है, द प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन, किसी आदमी की प्रेजेंट एज क्या है, 5 गुना है। किससे, खुद ही के सन से। तो 5 गुना को अगर रेशियो में लिखना हो तो बच्चे 5:1। पिछले क्वेश्चन में अशोक की एज पूजा से 1.5 गुना थी तो उसको हमने रेशियो में लिखा 3:2। तो आदमी की एज बच्चे से, खुद के ही बेटे से 5 गुना है, तो रेशियो में 5:1। और ये कौन सी एज है, प्रेजेंट एज। 5 years ago, 5 साल पहले क्या था, उस आदमी की एज 10 गुना थी अपने ही बेटे से। 10 गुना को रेशियो में कैसे लिखेंगे, 10:1 अपने ही बेटे से। तो एग्जामिनर पूछ रहा है हाउ ओल्ड इज द मैन एट प्रेजेंट, आदमी की प्रेजेंट एज क्या है। तो ये बच्चे हम मैन लिख लेते हैं, ये हम सन लिख लेते हैं। तो एग्जामिनर ने हमें कहा है कि प्रेजेंट केस है आदमी की एज सन से 5 गुना, तो 5 गुना का मतलब 5:1। और 5 साल पहले क्या था बच्चे, 5 साल पहले के लिए मैंने -5 लिख दिया, 8 साल बाद के लिए +8 लिखा था, 5 साल पास्ट अगो लिखा हुआ है तो -5 लिख लिया। 5 साल पहले आदमी की एज अपने ही बेटे से क्या थी,
10:1 थी। तो एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया, एग्जामिनर ने हमसे पूछ ली है आदमी की प्रेजेंट एज। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किए बिना करना है तो आदमी की प्रेजेंट एज, हाउ ओल्ड इज द मैन एट प्रेजेंट, तो आदमी की प्रेजेंट एज बच्चे रेशियो में 5 है तो एक्चुअल में 5 होनी चाहिए। रेशियो में अगर कोई चीज 5 है तो एक्चुअल में वो और कुछ होना हो 5 का मल्टीपल होगी। तो 5 के कितने मल्टीपल्स हैं, 45 है, 48 और 49 नहीं होगा, 50 है। तो या तो आदमी की एज 45 होगी या 50 होगी, दो ऑप्शन बचे। लेकिन आदमी की प्रेजेंट एज क्या होगी, जो रेशियो में 5 है वो कोई ऐसा नंबर जो 5 का मल्टीपल होगी, लेकिन 5 साल पहले रेशियो में उसकी वैल्यू 10 लिखी हुई है। 5 साल पहले उसकी एज कुछ ऐसी थी जो रेशियो में 10 लिखी है, यानी कि 10 का मल्टीपल थी। तो आदमी की प्रेजेंट एज क्या होगी, कोई ऐसा नंबर जो अभी तो 5 का मल्टीपल है, लेकिन अगर 5 साल पहले यानी कि 5 कम करके देखे तो वो 10 का मल्टीपल था। तो 45 और 50 में से 45 को 5 साल पहले देखेंगे तो 40 10 का मल्टीपल है, 50 को 5 साल पहले देखेंगे 45 वो 10 का मल्टीपल नहीं है। तो इट मींस उसकी एज 45 होगी, 50 नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 45 आएगा। मैं सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। तो बच्चे ऐसे आप सभी अपने काफी क्वेश्चंस को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ जी, दो पर्संस का एज डिफरेंस हमेशा सेम, और अगर उन दोनों का एज डिफरेंस एक्चुअल में सेम है तो मैंने क्या कहा था कि रेशियो में भी सेम होना चाहिए। तो रेशियो में देखिए कितना है, रेशियो में 5 और 1 का डिफरेंस 4, रेशियो में 10 और 1 का डिफरेंस 9। तो 4 और 9 को सेम कीजिए, 4 और 9 सेम होंगे, एलसीएम बनेगा। एलसीएम इनका 36 है तो 4 और 9 सेम होंगे 36 बनकर। और 36 कैसे बनेगा, 4 से 36 बनेगा 9 गुना करके। तो बच्चे आपकी ऊपर वाली पूरी रेशियो 9 गुना हो जाएगी, और 9 से 36 बनेगा 4 गुना करके, तो नीचे वाली सारी रेशियो 4 गुना हो जाएगी। तो ऊपर 9 गुना कीजिए, 5 का 9 गुना 45, 1 का 9 गुना 9। नीचे 4 गुना कीजिए, 10 का 4 गुना 40, 1 का 4 गुना 4। तो बच्चे दोनों तरफ, आदमी की तरफ भी और सन की तरफ भी देखो, आदमी 45 का था, 40 का रह गया, रेशियो में 5 कम हुआ। सन 9 का था, 4 का रह गया, वो भी 5 कम हुआ। तो रेशियो में कितना कम हुआ, दोनों की तरफ कितना डिक्रीज आया, रेशियो में दोनों का डिक्रीज है 5 यूनिट्स का। और वो 5 यूनिट्स का डिक्रीज किसकी वजह से है, वो 5 यूनिट्स का डिक्रीज 5 साल की वजह से है। प्रेजेंट से 5 ईयर्स अगो देखेंगे, 5 साल पहले। तो रेशियो में 5 की वैल्यू एक्चुअल में भी 5 साल के इक्वल है। तो रेशियो में बच्चे 5 की वैल्यू 5 साल, मतलब 1 की वैल्यू 1 ईयर। तो जितनी रेशियो उतनी ही एज, जितनी रेशियो उतनी ही एज। तो हमने आदमी की प्रेजेंट एज निकाली है जो कि रेशियो में 45 है, तो एक्चुअल में क्या होगी, एक्चुअल में भी वो 45 ही साल का होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, 45 साल। कितने बच्चों को समझ आया, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताएं। और जो डायरेक्ट आंसर्स मैंने मार्क करने सिखाए हैं, कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल जिंदगी में पहली बार देखने को मिली है। कहीं भी आपने 5, 8, 10, 25 हजार, 40 हजार देकर अगर फीस भर के कोई प्रिपरेशन की है, लेकिन ऐसी चीज कभी नहीं देखने को मिली थी, पहली बार देखने को मिली है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कितने बच्चे हैं जो इस तरह से मैथ्स पढ़ने का लुत्फ ले रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन एजेस का ही क्वेश्चन। एग्जामिनर कह रहा है द एज ऑफ शाम इज, शाम की बात हो रही है। शाम की एज क्या है, हाफ है। किससे, खुद के फादर से। हाफ को रेशियो में कैसे लिखेंगे, 1:2। 1 शाम होगा, 2 उसका फादर होगा। ये इज लिखा हुआ है यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है। तो शाम की एज क्या है, हाफ है उसके फादर से। आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद क्या होगा, the age of father will become 1.5 times the age of Sham। 1.5 times का मतलब 3/2। अब 3/2 कौन हुआ, पहले सेंटेंस में तो शाम के बारे में बात हो रही है कि वो फादर से हाफ है। दूसरे सेंटेंस में एग्जामिनर फादर की बात कर रहा है कि 20 साल बाद फादर शाम से 1.5 गुना हो जाएगा। 1.5 का मतलब 3/2, तो उसमें शाम 2 है तो फादर 3 हो जाएगा। एग्जामिनर उनकी 10 साल बाद की रेशियो पूछ रहा है। तो बच्चे हम शाम को पहले लिखेंगे, फादर को बाद में लिखेंगे। कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा कि शाम पहले फादर बाद में क्यों लिखा, क्योंकि बच्चे हमने पहला सेंटेंस एग्जामिनर जिस तरह से लिख रहा है हमने उसी तरह से चीजें उतारनी होती है। एग्जामिनर ने पहले सेंटेंस में
शाम पहले फादर बाद में लिखा है ना कि शाम की एज फादर से हाफ है, तो हमने हमेशा शाम पहले फादर बाद में लिखना है। एग्जामिनर दूसरे सेंटेंस में फादर पहले लिख रहा है, शाम बाद में लिख रहा है, तो वो मैटर ही नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा, एग्जामिनर पहले सेंटेंस में किसको पहले और किसको बाद में लिख रहा है, तो हमने उस तरह से लिखना है। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई प्रेजेंट में देखे तो शाम की एज फादर से हाफ है, शाम की एज फादर से हाफ है, जो कि रेशो में 1:2 बनेगा, तो शाम की तरफ 1 फादर की तरफ 2। और 20 साल बाद फादर शाम से 1.5 गुना हो जाएगा, 1.5 गुना का मतलब 3/2, तो फादर 3 शाम 2, तो हमने शाम पहले लिखना है, तो 2 पहले लिखेंगे, 3 बाद में लिखेंगे। अब हमने निकालना क्या है, इन्हीं की 10 साल बाद की रेशियो, तो 10 साल बाद की रेशियो कुछ यहां पे आ जाएगी, तो हमने इन्हीं की 10 साल बाद की रेशियो निकालनी है, तो +10 हमने प्रेजेंट और 20 साल बाद के बीच में कहीं डाल लिया। सबसे पहले हमें शाम और फादर दो लोगों की प्रेजेंट एज की रेशो दी हुई है 1:2, उन्हीं दोनों की 20 साल बाद की रेशो दी रखी है 2:3। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले रेशो का डिफरेंस सेम, तो रेशो का डिफरेंस 1, रेशो का डिफरेंस इधर भी 1, तो रेशो का डिफरेंस तो इस क्वेश्चन में बाय चांस पहले से ही सेम है, तो पहले से ही अगर सेम है तो आप डायरेक्ट देखिए शाम कितना बढ़ा, फादर कितना बढ़ा। शाम 1 से 2 1 इंक्रीज, रेशियो में शाम का 1 इंक्रीज है, और फादर भी 2 से 3 1 इंक्रीज, तो रेशियो में दोनों का 1 इंक्रीज है, और वो एक्चुअल में किसकी वजह से है, 20 साल की वजह से। तो इट मींस एक यूनिट की वैल्यू क्या है, 20 साल। अब आपके पास क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 20 साल है, तो किसी की भी एज आ जाएगी, तो किसकी एज निकालेंगे, शाम की एज निकाल लेते हैं प्रेजेंट की, फादर की भी एज निकाल लेते हैं प्रेजेंट की। तो शाम की एज तो रेशियो में 1 ही है, तो 1 की वैल्यू तो 20 साल आ जाएगी। फादर की एज रेशियो में 2 है, 1 की वैल्यू 20 साल है, तो 2 की वैल्यू 40 साल आ जाएगी। ये आ गई इनकी प्रेजेंट एजेस, लेकिन हमने निकालनी है इनकी 10 साल बाद की एज, तो 10 साल बाद शाम 30 का हो जाएगा, फादर 50 का हो जाएगा, तो 30 और 50 की रेशियो क्या हो जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा, और आपकी रेशियो आ जाएगी 3:5। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे आपका आ जाएगा कि उनकी 10 साल बाद की रेशियो क्या हो जाएगी, 3:5। पहला ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। कितने बच्चों को ये समझ आया, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ जी, तो इसी के जैसे कुछ अगले क्वेश्चन, मैंने कहा था कि कुछ एजेस के क्वेश्चन है, और आगे ही कुछ आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस देखिए बच्चे प्लीज। एग्जामिनर कह रहा है ए, बी और सी किसी काम को कितने दिन में कर पा रहे हैं, वो हमें तीनों का अकेले अकेले का दे दिया कि ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में, काम कितना है नहीं पता, लेकिन बी भी उसी काम को कर रहा है, सी भी उसी काम को कर रहा है, लेकिन 36 दिन में रिस्पेक्टिवली। कोई काम है जो कि हमें नहीं मालूम कितना है, ए अगर उस काम को करे तो 18 दिन में कर रहा है, बी अकेला अगर उसे करे तो 24 दिन में, और इसी तरह से सी अकेला उसी काम को 36 दिन में कर रहा है। दे वर्क ऑल्टरनेटली, बच्चों उन्होंने काम किया किस तरह से, ऑल्टरनेटली काम किया। कैसे, पहले दिन सी कर रहा है, दूसरे दिन उस काम को बी करने आया, और तीसरे दिन उस काम को ए करने आया, फोर्थ डे फिर सी आ गया, और ये आगे इसी तरह से बढ़ता गया तब तक जब तक के काम मतलब कब तक बढ़ता गया, जब तक के काम खत्म नहीं हो जाता। तो एग्जामिनर कह रहा है तो भाई कितने दिन चाहिए होंगे इस तरह से काम को खत्म करने के। तो बच्चे टाइम एंड वर्क में जिस भी तरह से वो काम करेंगे, आपको पहले काम देखना ही पड़ेगा कि कितना है। तो काम कैसे देखना है, ए किसी काम को 24 दिन में, हाँ नहीं 18 दिन में कर रहा है 18 डेज, बी उसी काम को 24 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को 36 दिन में कर रहा है। तो आपने सबसे पहले जितना जितना ये समय ले रहे हैं उसका एलसीएम लेकर देख लेना है कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क आ जाएगा आपका 18, 24 और 36 का एलसीएम। 18, 24, 36 का एलसीएम आ गया बच्चे आपका 72। तो बेसिकली आपने मान लेना है कि टोटल आपका वर्क है 72 टॉफीज। और ये 72 टॉफीज कौन खा रहा है, ए अकेला खाए तो 18 दिन में खाएगा 72 टॉफीज, तो बच्चे डेली 4 खाएगा, एफिशिएंसी 4 आ गई। बी 24 दिन में 72 टॉफीज, तो डेली 3 खाएगा, इसकी एफिशिएंसी 3। और इसी तरह से सी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी, वो डेली 2 टॉफीज। 36 दिन में 72 तो डेली 2 टॉफीज खाएगा। अब इन्होंने टॉफीज खाई कैसे हैं, खाई है पहले दिन सी, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन फिर सी, पांचवें दिन फिर बी आया होगा, 6th डे फिर ए आया होगा, फिर सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए, इस तरह से। तो जब ऑल्टरनेट डेज पे काम करते हैं,
चाहे बच्चे वो 2 लोग हों वो अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, चाहे 3 लोग हों वो अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, आपने मेरी एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी अल्टरनेट डेज पे काम होगा कुछ दिनों का काम होगा जो आगे पैटर्न रिपीट करने लग जाएगा। तो यहां कितने दिन का पैटर्न है, कितने दिन का काम है जो आगे रिपीट होने लग जाएगा? पहले दिन सी, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, 3 ही लोग हैं, इन्होंने 3 दिन काम किया सी बी ए की फॉर्म में। अगले दिन से फिर सी बी ए रिपीट होने लग गया, फिर सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए। तो 3 लोगों का काम 3 दिन बाद रिपीट होने लग जाएगा। तो आपने सिर्फ 3 दिन का काम लिखना है, जो सेट पैटर्न आपका रिपीट होगा उसी को उतार लीजिए। तो पहले दिन सी, बच्चे कितनी टॉफीज खा लेगा? सी डेली 2 टॉफीज खाता है तो 2 खा लेगा। दूसरे दिन बी कितनी टॉफीज खा लेगा? एक दिन में 3 खाता है तो 3 खा लेगा। एक दिन में ए कितनी टॉफीज खा लेगा? 4 खाता है तो 4 खा लेगा। तो बच्चे आपने देखना है कि भाई वो 3 दिन का काम जो आगे रिपीट होता जाएगा उसका निचोड़ कितना निकला। तो उसका आपका निचोड़ निकला 4 और 3 7 और 2 9 टॉफीज का। तो 9 टॉफीज किसने खाई हैं? ए बी सी ने 3 दिन में। पहले दिन सी, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, अगर इस तरह से काम करते गए तो 9 टॉफीज अगर 3 दिन में खाई हैं तो आपने खिलानी है 72 टॉफीज। और बाय चांस आपने जो टॉफीज टोटल खिलानी है वो 9 का मल्टीपल है। तो 9 का कौन सा मल्टीपल है? 72। 9 का 8वां मल्टीपल है। तो 3 दिन का भी बच्चे 8वां मल्टीपल हो जाएगा और आपका टोटल समय लगेगा 24 दिन, जिसमें कि ये काम आपका समाप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा सी ऑप्शन 24 दिन। कितने बच्चों को समझ आया? सेशन को लाइक और शेयर जरूर करके बताएंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कितने बच्चों को ये सेशन क्लियर हुआ। ऑल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस में हमेशा, अगले क्वेश्चंस भी आएंगे, ऑल्टरनेट डेज के क्वेश्चंस में हमेशा क्या करना है, कुछ दिनों का काम होता है, वो 2 या 3 में ही होता है, कुछ दिनों का काम होता है जिसने आगे रिपीट होने लग जाना है। तो जितने दिनों का काम आपका आगे रिपीट होने लग जाएगा बस उसका निचोड़ निकालो कि कितनी टॉफीज खाई कितने दिन में, फिर ओवरऑल 72 पे पहुंचो। अगला क्वेश्चन, एग्जामिनर कह रहा है ए कैन डू अ जॉब इन 20 डेज। ए किसी काम को 20 दिन में कर पा रहा है, बी अकेला उसी काम को 30 दिन में और सी अकेला उसी काम को 60 दिन में कर पा रहा है। अगर ए की हेल्प की जाए, काम किस तरह से किया देखिए, इफ ए इज हेल्प्ड ऑन एवरी 3rd डे बाय बी एंड सी। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई ए हर रोज काम कर रहा था लेकिन हर तीसरे दिन बी और सी आकर उसकी हेल्प करते हैं। तो इसका मतलब है कि पहले दिन ए अकेला काम करेगा, दूसरे दिन भी ए अकेला काम करेगा, तीसरे दिन ए तो था साथ में बी और सी भी थे, बी और सी हर तीसरे दिन उसकी हेल्प करने आ जाते हैं। तो 4th डे ए होगा, 5th डे को भी ए होगा, 6th डे ए के साथ बी और सी आ जाएंगे। तो ये बच्चे काम किस तरह से होगा, ए फिर ए बी सी। तो पहले टोटल वर्क देखिए, ए काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है और सी उसी काम को 60 दिन में कर रहा है। तो काम कितना बच्चे, 20 30 और 60 का एलसीएम। अब 20 30 60 का एलसीएम कितना आ गया, 60 टॉफीज। तो एफिशिएंसी 20 दिन में 60 टॉफीज तो डेली 3, बी 30 में 60 खाएगा डेली 2, सी 60 में 60 टॉफीज खाएगा तो हर रोज 1 टॉफी खाएगा। लेकिन टॉफीज खाने कैसे आए? टॉफीज खाने आए पहले दिन ए, दूसरे दिन ए हर रोज काम कर रहा है लेकिन हर तीसरे दिन बी और सी आकर उसकी हेल्प करते हैं। तो पहले दिन ए होगा, दूसरे दिन भी ए अकेला होगा, तीसरे दिन ए के साथ बी और सी होंगे, फिर 4th 5th 6th डे ए और ए बी सी, फिर ए और ए बी सी। मैंने कहा था जो रिपीट होने लग जाएगा बस उसको उतारो। तो पहले दिन ए कितनी टॉफीज खा लेगा, 3 टॉफीज खा लेगा। दूसरे दिन भी ए अकेला होगा, कितनी टॉफीज खा लेगा, 3 ही खाएगा। तीसरे दिन ए बी सी तीनों होंगे तो 3 और 2 5 और 1 6 टॉफीज खा लेंगे। तो इस तरह से आप देखो कि 3 दिन में क्या ही खा लिया इन्होंने। तो 3 दिन में क्या तीर मार लिया, 3 दिन में इन्होंने 3 और 3 6 और 6 12 टॉफीज खा ली हैं। अब 12 टॉफीज खाई हैं इन्होंने 3 दिन में, तो 24 टॉफीज खाएंगे, 12 का 2 गुना, 24 टॉफीज खाएंगे 6 दिन में, 36 टॉफीज खाएंगे 9 दिन में। और टॉफीज खिलानी कितनी है, टॉफीज खिलानी है 60 जो कि 12 का पूरा मल्टीपल है 5वां। तो 12 का 5वां मल्टीपल टॉफीज खिलानी है तो 3 का 5वां मल्टीपल 15 दिन लगेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा 15 दिन। तो काम इस तरह से कितने दिन में समाप्त होगा, 15 दिन में समाप्त होगा, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। बिल्कुल ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए इसी के जैसा। एग्जामिनर कह रहा है ए अकेला किसी काम को मात्र 2 दिन में कर पा रहा है।
ए अलोन कैन फिनिश ए वर्क इन 2 days। आप हिंदी में भी पढ़ पा रहे हैं, ए अकेले किसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी काम को 3 दिन में करता है। बी अकेला उसी काम को 3 दिन में कर लेता है। एग्जामिनर कह रहा है कि इफ दे वर्क टुगेदर टू फिनिश इट, अगर वो एक साथ काम करे इसको समाप्त करने के लिए, तो बताएं कि टोटल अगर उनको 6000 रुपए दिए जाए इस काम के बदले में, तो उसमें से ए को जो पैसा मिलेगा उसका 20% क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि 6000 उनको काम करने के बदले में दिया जा रहा है, उसमें से ए को कितना मिलेगा, और जो भी मिलेगा उसका आगे 20% कितना होगा, ये क्वेश्चन है। 720 रुपए, 350 रुपए, 820 रुपए, 420 रुपए। तो बच्चे सबसे पहले टोटल वर्क ए अकेला काम को समाप्त कर पा रहा है 2 दिन में, और बी अकेला उसी काम को समाप्त कर पा रहा है 3 दिन में। तो टोटल काम कितना होगा, टोटल काम होगा 2 और 3 कैल्शियम 6 टॉफीज, और एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 2 दिन में 6 टॉफीज तो डेली 3, 3 दिन में 6 टॉफीज तो डेली 2। तो बच्चे हमेशा याद रखना एक चीज, वेजेस वाले मैं और ज्यादा क्वेश्चन करवा दूंगा अगले सेशंस में आपको। वेजेस के मामले में हमेशा याद रखना कि जब चाहे 2 लोग हों चाहे 3 लोग हों, वो अकेले अकेले इतने समय में काम को कर पा रहे हैं, उन्होंने काम को किया और इतने रुपए मिले, तो जो काम के बदले में उनको पैसे मिल रहे हैं वो उन्हीं के बीच बांटे जाएंगे। लेकिन किस तरह से बांटे जाएंगे, ये याद रखना कि अगर वो एक साथ शुरू करके एक साथ खत्म करते हैं, जैसे इसमें भी इफ दे वर्क टुगेदर टू फिनिश इट, अगर वो एक साथ शुरू करके एक साथ खत्म करते हैं तो पैसे हमेशा एफिशिएंसी की रेशियो में बटेंगे। तो ये भी इस क्वेश्चन में भी ए और बी काम को एक साथ शुरू करके खत्म कर रहे हैं, दे वर्क टुगेदर टू फिनिश इट, तो पैसा उनका 3:2 में बटेगा। तो जो एफिशिएंसी की रेशियो वही उनका जो पैसा हो, पैसे की शेयर की रेशियो हो जाएगी। तो पैसा बंटेगा 3:2 में, तो उनका जो शेयर होगा वो 3:2 में होगा। 3 और 2 के मामले में हमें क्या दिया हुआ है, हमें 3 और 2 का टोटल 6000 रुपए दिया हुआ है। तो रेशियो में टोटल बच्चे 5 यूनिट, और 5 की वैल्यू 6000। 5 की वैल्यू अगर 6000 है तो वो कितने गुना हो रही है बच्चे, 5 की वैल्यू अगर 6000 तो ये बेसिकली 1200 गुना हो रही है। तो आपने अगर रेशियो में किसी चीज की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट 1200 गुना करके निकाल लोगे। आपने ए का शेयर निकालना है और ए में भी फर्दर उसका 20% निकालना है, तो पहले ए का शेयर देखो कितना बनेगा। ए का शेयर अगर 1 की वैल्यू 1200 है तो 3 की वैल्यू 3600 हो जाएगी। आपने 3600 नहीं आंसर करना, आपने आंसर करना है उसका 20%। तो बच्चे 20% क्या होता है, 1/5। अब 20% क्योंकि 1/5 होता है तो आपका आंसर आ जाएगा 36 का 1/5 यानी कि 720 रुपए। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे आपका आ जाएगा पहला ऑप्शन 720 रुपए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। वेजेस के मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन और भी करवा दूंगा डेफिनेटली। तो इसमें आपने याद रखना है कि वेजेस के मामले में जब 2 या 3 जितने मर्जी लोग हो उनको काम करने के बदले में कुछ पैसा मिलता है, तो पैसा उनमें किस रेशो में बंटेगा, जिस रेशो में उनकी, अगर वो एक साथ शुरू करके एक साथ खत्म कर रहे हैं तो जिस रेशो में उनकी एफिशिएंसी पैसा उसी रेशो में बंटेगा। लेकिन अगर एक साथ शुरू करके एक साथ नहीं खत्म कर रहे फिर पैसा किस रेशो में बंटेगा, ये मैं और वेजेस के क्वेश्चन करवाऊंगा तो उसमें क्लियर कर दूंगा। तो ये बच्चे आपका आज का सेशन था। 720 रुपए आंसर आ गया। इसकी पीडीएफ भी बच्चे आपको मिल जाएगी। तो अगले सेशन में मैं आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा। अगले सेशन में मैथ्स के बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन, मैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस करवाऊंगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस के बहुत अच्छे से क्वेश्चन करवाऊंगा, और टाइम स्पीड डिस्टेंस के साथ साथ ट्रेन्स के और बोट्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चन होंगे। मेंसुरेशन भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। इसके अलावा आपके जितने चैप्टर्स हैं, सिंपल और कंपाउंड है, परसेंट और रेशियो है, मिक्सचर एलिगेशन है, एवरेज है, ये सारे चैप्टर्स के मैं आपको क्वेश्चंस अगले सेशंस में कवर करवाता जाऊंगा। पार्टनरशिप के भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो जितना आपका सारा सिलेबस है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अगर अच्छे से क्लासेस नहीं लगाई तो मैंने यूट्यूब पे सारा मैथ्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया, वहां से देख सकते हैं। और हमारे क्रैश कोर्स में भी आप, जिसमें पूरा ही सिलेबस हम अच्छे से कवर करवा रहे हैं जूनियर क्लर्क के एग्जाम के हिसाब से, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो वहां पे भी मैं आपको सारे ही सिलेबस की सिलेबस वार, मतलब एक एक चैप्टर जिस ऑर्डर में पढ़ाना होता है उस ऑर्डर में आपको सारा ही सिलेबस रिवाइज करवाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा। अगली क्लास में मिलेंगे बच्चे। थैंक यू।